बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हमें एक मरतबा फिर गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है और बिलखुसूस अगर सिंध और कराची की सियासत की बात करें तो दोनों बड़ी जमातें जो कि क्लेम करती हैं कि हम बड़ी जमातें, और एक तो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी बड़ी अपोजिशन की जमात उभरती है सिंध में MQM पाकिस्तान। ये दोनों एक मरतबा फिर आमने सामने हैं। लफ्जी गोलाबारी कह ले इसको या फिर नूरा कुश्ती कह ले, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सदियों से चली आ रही है, इनकी ये ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन असल बात यह है कि सिंध हाई कोर्ट ने जो अगस्त का फैसला 2023 का था 54,000 सरकारी भर्तियों का, उसको कलअदम करार दिया है, जिस पर MQM ने तशक्कुर भी किया और शुक्रिया के साथ साथ पीपल्स पार्टी को खरी खरी भी सुनाई। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उनको रख रख के, मैं कहूंगी कि खरी खरी सुना दी। और ये जब दोनों जानिब से चल रहा था तो फिर मुस्तफा कमाल साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि अगर भुट्टो साहब का नाम लेने पर आपको तकलीफ हुई है तो हम आपसे माजरत खा हैं, ये बात यहाँ तक ठहर गई है। लेकिन अब भी जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें डस्ट डाउन नहीं हुई हैं, उस पर बात हो रही है। सिंध में कोटा सिस्टम के ऊपर सदियों से बात हो रही है, लेकिन इसका कोई हल नज़र नहीं आता। MQM हमेशा इसके ऊपर आवाज़ उठाती है, लेकिन हल कोई नहीं होता। कोई जैसे कहते हैं ना कि आगे रास्ता नज़र नहीं आता। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि कोर्ट का फैसला है, सर तस्लीम खम है, लेकिन देखते हैं अभी मामला आगे कैसे चलना है। अब कैसे चलना है ये खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज कराची में मुल्क भर में एक तो ज़ाहिर हड़ताल की कॉल थी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से, लेकिन ये कहीं कहीं जुज़वी रही। कराची की सतह पर मुझे इत्तलात दी गई हैं कि काफ़ी कामयाब रही है, इस पर भी बात करूंगी। लेकिन इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर है MQM पाकिस्तान रशीदी साहब। अली साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। लेटरली मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं निसार खोड़ो साहब, तो उनसे भी बात करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात ना हो तो सियासी मामला भी पूरे नहीं होते। अली खुर्शीदी साहब, आपको मुबारकबाद देनी है या आपसे ये पूछना है कि जो कुछ कह गुजरे हैं आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उस पर शर्मसार हैं, क्या रिसीव कीजिएगा मुझसे? नहीं, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। और देखें, बुनियादी नुक्ते पे आ जाते हैं। ये जो इल्ज़ामात वाली चीज़ें, इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको साइडलाइन भी कर देता हूं तो प्राइम फोकस क्या था MQM पाकिस्तान की उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्राइम फोकस ये था कि हमने एक सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर, सॉरी लेकिन मैं ऐसी लुकमा देने के लिए बात है, लोग कह रहे प्राइम फोकस था भुट्टो। नहीं जनाब, देखिए, बुनियादी हमारा जो मतमा नज़र था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि एक केस एक शबखून मारा जा रहा था 2023 में। पूरा हमारा इलेक्टोरल जो सिस्टम है डेमोक्रेसी 23 वाला वो एंड हो रहा था, और इन्होंने जो है वो भर्तियों का सिलसिला शुरू किया था निचले ग्रेड में। एक था 4 ग्रेड और 5 था 15 ग्रेड में। अच्छा, हमारे पास इतलात आई और मुख्तलिफ अजला में ये काम होने लगा कि मुख्तलिफ जो इनके सियासी DCs हैं और DC लगे हुए जो है मुख्तलिफ डेप्यूटी कमिश्नर्स, उन्होंने जो है वो खाली उन्होंने जो अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो जियालों को बांटना शुरू कर दिए। अच्छा, ये यहाँ से कहानी शुरू हुई है। ठीक है। अच्छा, ये क्वांटिटी मैं आपको बताऊं टॉलरेबल होती तो शायद इतना ज्यादा चीजें इग्नाइट नहीं होती। 54,000 नौकरियां जनाब, 54,000 नौकरियों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम करने जा रही थी, ये हाथ करने जा रही थी शहरियों के साथ, और न सिर्फ शहरी सिंध बल्कि दही सिंध के साथ भी, कि इन जगहों पर जाली डोमिसाइल और फिर जियालों को भर्ती करना, मेरिट का धज्जियां बिगड़ते हुए इन्होंने पूरा काम उतारने की पूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। इतने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उतर जाती है फिर से, और हमने जो है न सिर्फ शहरी सिंध बल्कि दही सिंध का मुकदमा लड़ते हुए इन तमाम केसेस में हमने ये कहा कि जनाब मेरिट को थोड़ा सा मलूज़ खातिर रखिए जनाब। आप हुकूमत है, आपके पास अथॉरिटी है, आप ये काम अच्छे अंदाज से कर सकते हैं, रोजगार की फराहमी आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, तो आप उसको बेहतर अंदाज से कीजिए। इतना खातिर में नहीं ले गई इस बात को। जब हमारे पास ऑप्शन सारे बंद हो गए तो हमने अदालतों को दरवाजा खटखटाया। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। 1 साल का अर्जा गुजरता है, स्टे मिल जाता है। फरूक नसीम साहब और दीगर हमारे जो रफ़क़ा हैं उन्होंने, और उस पर कुछ साल भर की मेहनत के बाद कोर्ट का फैसला आ जाता है और कोर्ट जो है इन तमाम नौकरियों पे कलअदम करार दे देती है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि MQM ने जो है वावेला मचाया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो इसका मतलब है कि सिंध हाई कोर्ट भी हमसे मिली हुई है। भाई, सिंध हाई कोर्ट का फैसला खुद बता रहा है कि आप जो काम कर रहे थे वो ठीक नहीं था, उसमें मेरिट को मलूज़ खातिर नहीं रखा हुआ था, आप शबखून मार रहे थे, आप मेरिट का कत्ल कर रहे थे इस पूरे सूबे में, बिलखुसूस शहर कराची में। एक मसला तो वो मसला है कि जियालों की भर्ती की जा रही है विदाउट इंटरव्यूइंग और तमाम चीजें।
दूसरा मसला ये है कि जाली डोमिसाइल पर भी जो है वो इस शहर के कोटे को हथियाने की कोशिश के साथ देखें, आप इस शहर में रहते हैं, आपको पता है यहाँ बहुत कुछ जाली चल जाता है और कोई पूछता नहीं है। आपके हवाले से अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदे आए नहीं, अगर मैं उनके काउंटर के हवाले से बोलूं तो आप लोगों ने भी बोगस भर्तियां करवाई हैं, हर इदारे में करवाई हैं। वो कहते हैं ये बड़े दूध के धुले बनते हैं। अगर पीपल्स पार्टी के नैरेटिव पे खड़े हो जाए जाकर, वो कहते हैं जब इनके पास इख्तिदार रहा कम ज्यादा टाइम तक तो इन्होंने भी हाथ किया है। भाई ये बोगस, क्या इंतहाई बोगस। आप लोगों तो घोस्ट लोग भर्ती किए हुए थे जिनका कोई पता ही नहीं था किधर है हम। बड़ा आसान सा इसका जवाब है, आप खुद कह रहे हैं ना कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास जब इख्तिदार रहा तो ये काम जी एक्सपोज कीजिए जनाब, एक्सपोज कीजिए। कौन रोक रहा है? 15 सालों से मुतलकुल अनान इस सूबे पर हुक्मरानी किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ठीक है, 16वां साल है। 2008 का 267 अरब रुपए से स्टार्ट होने वाला बजट आज 3000 अरब रुपए क्रॉस कर चुका है। 20-25 हजार अरब रुपए से जायद इस सूबे पर जो है वो लग चुके हैं। मुझे 25 अरब नहीं नजर आते इस सूबे में। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मेरे साथ प्रॉब्लम ये, मेरी जमात के साथ प्रॉब्लम ये। अब जहां इनको आईना दिखाने की कोशिश की जाती है तो वो रिवायती ब्लेम गेम वाली सियासत में शुरू हो जाते हैं, असल इशू से, कोर इशू से ड्रैग कर देते हैं चीज़ों को। जैसे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कोर मकसद था उसको ड्रैग करके चीज़ें आ गई दोबारा कि जी आपने ये किया, हमने ये किया, फलाना ने ये किया, ढिमके नहीं। ओ भाई, कोर इशूज़ हैं। सिंध की आवाम परेशान है, सिंध की आवाम के पास रोजगार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, सेहत नहीं है, तालीम नहीं है। अभी की ताज़ा बात है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्वेटा में तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा जैसा सिंध का मॉडल है उसी मॉडल पे हम क्वेटा के अंदर हॉस्पिटल्स बनाने जा रहे हैं। गंबट जैसे हॉस्पिटल्स बनाएंगे, NICVD जैसा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। मतलब मॉड्यूल जो है वो सिंध है और उसको उठा के कॉपी पेस्ट करेंगे, रेप्लिकेट। जनाब, इनके पास इन 2-3 अस्पतालों के नाम के अलावा कोई चौथा अस्पताल नहीं है। अगर इस पूरे हेल्थ के सिस्टम में से अदीब रिजवी साहब को, डॉक्टर समद साहब को निकाल दिया जाए तो पूरा सिंध का हेल्थ डिपार्टमेंट कोलैप्स कर जाएगा। भाई जितने भी ये इदारे गिनवाते हैं ये तो सब ग्रांट इन एड पे चल रहे हैं। सिंध हुकूमत इनको पैसे देती है, अदीब रिजवी साहब की खिदमात हैं, इसमें से निकाल देना, एक्सट्रैक्ट कर दें इस पूरे सिस्टम के, सिंध के जो हेल्थ के सिस्टम है, इनमें जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं इनको आप निकाल दीजिए। उसके बाद बचता क्या है? उसके बाद बचता ये है कि 15 सालों से, मैंने तो बजट में अपने तफसीलन बताया था, कराची तक कश्मीर के कितनी डिस्पेंसरियां जो 12-12 साल से आपकी ADP में रुल रही हैं, आप वो करने को तैयार नहीं हो। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको जब भी आईना दिखाया जाता है, इनकी बैड गवर्नेंस को टारगेट किया जाता है, तो वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये इधर उधर की बातें शुरू लेकिन मैं मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले रही हूँ। अली खुर्शीदी साहब जो ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं, कह रहे बिसाइड दैट ऑल इल्जामात, लेकिन हकीकत हाल ये है कि इल्जामात के साथ साथ कुछ अब मुतालबात भी हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये गवर्नर रखेंगे, इनका गवर्नर अभी हम चलता करते हैं, आपको बताते हैं कि हमारे कितने मसल्स हैं। अब जब ये बात हुई तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि आप गवर्नर को चलता करें, हम सदर को अल्लाह हाफिज कह के वापस कर देंगे। तो अब यहां तक जब बातें नहज तक पहुंच जाती हैं तो इस सब में फिर अवाम के जो हालात और वाकयात हैं वो क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। आज जब मैं बात कर रही हूं तो कराची की सड़कों पर लोग बिजली के लिए एहतजाज कर रहे हैं। अली खुर्शीदी कह रहे हैं बजट में सिंध को क्या मिला। मैं इनसे ये भी पूछ सकती हूँ कि जो वफाक में आप हाथ मजबूत कर रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मेरे साथ ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली मौजूद हैं, अली खुर्शीदी साहब। अली साहब, आपकी इजाज़त से मैं अब्दुल समी खान साहब जो हैं चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, उनसे भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज की जो हड़ताल थी उसमें कौन कौन से पेट्रोल पंप्स बंद रहे, क्या सूरत हाल थी। अब्दुल समी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? ओके, जैसे ही राब्ता होता है हम उस तरफ जाते हैं। अच्छा, मैं ये सवाल छोड़ के गई थी अली साहब आपसे कि आप लोग सिंध में तो बड़ा वावेला करते हैं, बड़ी डेस्कें बजाते हैं असेंबली के अंदर, और आपकी भी बड़ी कॉलर खड़े होते हैं इस बात पर। ये विफाक में जो आप हाथ मजबूत करते हैं और कहते हैं कि जी बजट पास करेंगे, हम सिग्नेचर करेंगे, सर हम यहाँ मौजूद हैं, तो आप वहाँ गलत हैं या यहाँ सही हैं, या क्या मसला है? वेल देखें, इसको आपको थोड़ा सा ना, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि शहर कराची का अलमिया बता रहा हूँ, ये नोहा बता रहा हूँ शहर कराची का, कि व्हेन इट कम्स टू गिविंग समथिंग फॉर द अर्बन सेंटर ऑफ सिंध, स्पेशली कराची, तो होता क्या है यहाँ पर एक जुल्म जो सूबाई हुकूमत ने रवा रखा हुआ है उसकी तो डिटेल्स सबके सामने मौजूद है कि इस दफ़ा हाल ये है कि एक स्कीम तक शहर कराची की नहीं है। जो पेंडिंग स्कीम है वो 10-10 साल पेंडिंग है, वो चल रही हैं।
प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वफाक की सतह पर जितने हमारे जो शहर कराची के मसाइल हैं वो सारे मसाइल ऐसे मसाइल हैं जो 18वीं तरमीम के बाद इन प्रिंसिपली ये अब जिम्मेदारी बन गई है सूबाई हुकूमत की। हमारा मानना ये है कि जब आप रेवेन्यू कलेक्शन की बात करते हैं तो इस कराची शहर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल एक्सचेकर में वो कोई 60% से जायद बनता है, सूबे में 90% से जायद बनता है। 90% वाले जो सूबाई हुकूमत है वो कराची को देने को तैयार नहीं है। व्हेन इट कम्स टू फेडरल गवर्नमेंट तो वहां पे भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। अच्छा, ये मसला सिर्फ नून लीग या पीडीएम गवर्नमेंट या पीटीआई गवर्नमेंट का नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई कंसेंसस मौजूद है उन लोगों में जो शायद करता धरता है कि कराची शहर को शायद बनने नहीं देना। भाई अगर बहुत सारे मसाइल हैं जो यहाँ पे हल तलब है। बड़ी बात कह रहे हैं। जी एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल, आपको अंदाजा नहीं है आप जुमलों में क्या लफ्ज कह कर गए हैं। मैं शहर कराची की नुमाइंदा, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है शहर कराची और शहर कराची का नोहा पेश कर रहा हूँ और मैं बतला रहा हूँ कि यहाँ पर शायद कंसेंसस मौजूद है अनअनाउंस कि शहर कराची के लिए कुछ काम नहीं करना। भाई देखिए, S3 का प्रोजेक्ट हो गया, K4 का प्रोजेक्ट हो गया, वफाक हर साल एक टोकन अमाउंट रखता है। इस दफा हमारी कोशिश और काविशों से K4 पे ज्यादा अमाउंट रखा गया, बट फिर भी पॉइंट इतना सा है कि इस साल भी K4 का पानी कराची वालों को नसीब नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी की जो चीजें शहर कराची को चाहिए, भाई सूबाई हुकूमत देने को तैयार नहीं है, इसलिए तो वफाकी सतह पे हम आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए। चाहे वो MOU 2018 का पीटीआई के साथ किया हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का हो, 4 साल वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहती है, हम उनके इत्तेहादी होते हैं, शहरी कराची के लिए 1 टका नहीं दिया जाता। पहले कभी 1100 अरब बोल दिए जाते, कभी 162 अरब बोल दिए जाते हैं। ये जख्मों पे नमक पाशी होती है शहर कराची के। अली, आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है निसार खोड़ो साहब आ चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर प्लीज आप आ जाइए ताकि हम आपके साथ भी गुफ्तगू का आगाज कर लें और माइक वगैरह आपको लग जाए। अली, अब आप जो बात कर रहे थे, जब तक ज़ाहिर उनके माइक वगैरह लग रहे हैं निसार खोड़ो साहब के, मुझे ये बताएं कि ये नोहे, ये सूरत हाल तो आपके साथ भी, अगर मैं चले अहाता ही कर लूं, पिछले 30 बरसों से यही सूरत हाल है ना, आप भी कुछ बदल तो नहीं सके। अब सूरत हाल ये है कि आप पहली मर्तबा कि इस पोजीशन में समझते हैं कि आप हैं जहां पर आप बागेन कर सकते हैं विद द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मे बी इन वफाक विद द PMLN कि प्लीज यार, अगर इन डेलिब्रेट भी अगर आप कुछ गलत कर ही रहे हैं फॉर द सेक ऑफ अस, बिकॉज हम आपको वोट देते हैं, अगर आपका सदर आता है सेनेट में, आपको हम नुमाइंदगी के लिए अपना वोट पेश कर देते हैं वाउडा की शक्ल में, तो आप हमें कहीं ना कहीं तो कुशन दे देना। well, देखिए, मैं तो वे फॉरवर्ड की बात करूंगा। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि हम तमाम बड़ी सियासी जमातें, चाहे जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज है या पीटीआई कह लीजिए, हम और जितनी हमारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और दीगर सियासी जमातें को, उन सबकी सियासत जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़ी हुई है। जैसी इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की हो चुकी है, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना होगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको कंसेंसस डेवलप करना होगा। यहाँ पे होता यह है कि कौमी सतह पे चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आए, वो ये बोलती है कि जी हम तो एक्सेस बैगेज कैरी कर रहे हैं पीटीआई का। पीटीआई से बात करो तो पीटीआई बोलती है हमने 2013 से 18 वाले नवाज शरीफ का बैगेज कैरी कर रहे हैं। अली, सबका यही हाल है। पॉइंट इतना सा है कि जब तक आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे कॉमन नहीं होंगे, कॉमन टर्म्स पे नहीं बैठेंगे, हम ये जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली मैं बात कह रहा हूं ना, ये आवाम हमें छोड़ेगी नहीं, बड़ी सियासी किसी को नहीं छोड़ेगी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। निसार खोड़ो साहब, सेनेटर निसार खोड़ो, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। हमने काफी वक्त आपके बगैर गुजार लिया और उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी बातें की हैं, मैंने भी कुछ सवाल। शहर में रौनक लगी हुई है, काफी रश होता है, ट्रैफिक होती है। कोई बात नहीं सर, हम तो आपकी आमद के मशकूर है। ये फरमाइए सर कि इस वक्त जो इन्होंने जिसे कहते हैं यौम तशक्कुर किया है सिंध हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर, जो कि कोटा के हवाले से था, सिंध में 54,000 कहा गया नौकरियां जो हैं उसको कलअदम करार दिया सिंध हाई कोर्ट ने। आप समझते हैं कि कोटा सिस्टम को एक सर्टन टाइम के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, और अगर नहीं भी खत्म हुआ तो उससे आपने कम से कम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया? आपने खामखा ऐसी बात छेड़ दी जो मसला है ही नहीं। अच्छा ठीक है। भुट्टो साहब ने जी सर कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस जरूर किया था, ठीक हो गया, इसलिए किया था कि वो 70 की दहाई में सिंध की सूरत हाल दुरुस्त है, यकीनन इससे कहीं बुरी थी, ठीक है, रूरल एरियाज में भी बुरी थी, शहरों से ज़्यादा। ठीक बात है। एजुकेशन की लेवल जो थी वो ज़ाहिर है कम्पीट नहीं कर सकती थी शहरों से। यहाँ कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटियाँ थे, वहाँ टूटे फूटे स्कूल थे, टूटी फूटी कॉलेजेस थी और नाम के वास्ते सब कुछ चल रहा था। उन्होंने कहा था कि चलो उनको थोड़ा सा अप करने के लिए 10 साल के लिए हम कोटा लें। दुरुस्त बात होगी। 60% क्योंकि ज़्यादा आबादी रूरल एरिया में है, ठीक है, इसलिए 60% उनको मिले
40% अर्बन को मिले। ठीक है। उस वक्त अर्बन जो है वो कराची था, हैदराबाद था और सखर था, या कहीं से उससे कहीं आगे बात बढ़ी है। अब अर्बन एरियाज नवाब शाह भी है, बेनज़ीराबाद भी है, लाड़काना भी है, मीरपुर खास भी है और सखर भी है, सब कुछ। तो इस लिहाज से कोटा सिस्टम को कंटिन्यू किया ज़ियाउल ने। अच्छा, ठीक हो गया। और ज़ियाउल के साथ बैठे हुए थे अब हमारे भाई। और आज तो वो अहम तरीन दिन भी है, 4 जुलाई। 5 जुलाई है। 5 जुलाई, सॉरी। जी हाँ, उन्होंने कंटिन्यू किया, लेकिन दोस्तों ने एतराज़ नहीं किया। उसके बाद आई हमारे पास कमज़ोर हुकूमतें जो 58(2)B के तहत पूरा टाइम लगता ही नहीं था उनको। ठीक है। कोई 18 महीने, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल, कोई 2.25 साल, यहाँ तक कि मुशर्रफ आ गया। MQM के एक हैदराबाद के होते थे सर, मैं आप हजरत से आफ्ताब साहब, जी जी, वो के लीडर थे उनके, और नवाज शरीफ के ज़माने में कोटा सिस्टम को एक्सटेंशन दी गई। ठीक हो गया। और आफ्ताब साहब ने उनको वोट दिया था कि कौन ये, यानी सबका ही इसमें कहीं ना कहीं अमल दखल है। यही कह रहा हूँ, मसला ये नहीं है। हमारा क्या था कि 2008 से 2013 तक भी अवाम को नौकरियां मिली। ठीक है। इल्ज़ाम हम पर लगा कि जी हमने अपनों को दी, नानी बांटे रेवड़ियां अपनों में, कुछ उस तरह की बात। हम कह रहे थे यार किसी को मिली तो सही, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है तो सही, ये तो नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं कि जी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। हाँ। लेकिन इल्ज़ाम लगा, चलो ठीक है गुजार लिए। उसके बाद बैन लग गया, हुकूमत ने बैन लगाया, कोर्टों ने बैन लगाया 2013 में। ठीक हो गया सर। ठीक है जी। 2013 के बाद ये 2022 में या 10 साल में इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले नौकरियां तो निकलती रहती हैं, हुकूमत उनको नौकरियां दे सकती है। उन्होंने अनाउंस की कि 50,000 के करीब नौकरियां हैं, हम बांटेंगे 1 to 4 वॉक इन इंटरव्यूज के तहत, और 5 to 15 टेस्ट बेस्ड के बगैर, टेस्ट के साथ। इस तरह का शुरुआत हुई। आओ देखा न ताओ देखा, दोस्त हमारे चले गए कोर्ट में कि ये नाजायज़ है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जरूर हुई थी, ठीक है, अपनी इश्तिहारात दिए गए थे कि नौकरियां हैं, सामियां हैं, उसको फिल करें, ठीक है, लेकिन ये चले गए। ठीक है। हाँ, हमने इनके ऊपर हमला किया था, नुक्तेचीनी की थी इस कदम की कि आपने जाके रोजगार के रास्ते रोके। हाँ ठीक है, ये मुझे याद है, कहा था आप लोगों ने, सही। आपने रोजगार के रास्ते रोके, कोर्ट ने स्टे दे दिया, कोर्ट ने बंद कर दिया। हमारे जो छोटे मोटे इंटरव्यूज थे, सच्चे थे, झूठे थे, जो भी कुछ थे, वो सारे रुक गए। ठीक है। वो रुक गए, और उसमें ये निगरान हुकूमत के दौर में जो 8-10 महीने रहा, जी जी जी, ये बंदिश रही। बिल्कुल ठीक है। हमने खुद कहा कोर्ट को कि स्टे वेकेट करो। ठीक हो गया, स्टे वेकेट करो। हमने खुद लिख के दिया, भाई हम फैसला बता दें क्या करना है। हम फिर से एडवर्टाइज कर सकते हैं, हम फिर से इंटरव्यूज कर सकते हैं, हम फिर से सब कुछ कर सकते हैं। इसमें कोर्ट ने अगर स्टे वेकेट किया है तो उसमें खुश होने की क्या फर्क पड़ता है? कोटा कहीं खत्म नहीं हुई है, कोटा कहीं खत्म हुई नहीं है, रूरल की भी है, अर्बन की भी है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है निसार खोड़े साहब, मैंने आपको इतनी देर इसीलिए सुना कि असल मामला यह है कि कोटा खत्म नहीं हुआ है, है ना? नहीं हुआ है। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है वक्त बहुत कम है, लेकिन ब्रेक भी लेना जरूरी है। ब्रेक तो लेना है मुझे, लेकिन मैं अली खुर्शीदी आपकी तरफ आने से पहले फिरदौस शम्मी नकवी साहब को भी इन करना चाहूंगी। फिरदौस साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त दिया। आप लोगों पे बड़ा वक्त जो है चल रहा है। मामला ये है अली खुर्शीदी साहब कि आपके शादियाने, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपका यौम तशक्कुर और इजहार धरा का धरा रह गया है। सीनियर तरी रहनुमा निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं कि कोटा अपनी जगह इंटैक्ट है। भाई बात ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कब कहा कि कोटा खत्म हो गया? नहीं तो आप तो ऐसा खुश हो रहे थे कि हमारे फैसले से ये हो गया और ये हो गया। मैंने अपने इब्तदाइया में ये बात की कि रेगुलरिटीज मौजूद थी इन 54,000 नौकरियों को लेके। मैंने आपको उसके बाद ये एक्सप्लेन किया कि किस अंदाज से भर्तियां की जा रही थी, हमारे पास क्या शिकायत आ रही थी। हमने कंसर्न क्वार्टर्स में जाके बात की और उसके बाद जब नहीं हो सका देन हम कोर्ट में गए। ठीक है,
और अब कोर्ट का फैसला आ गया। हुकूमत आज भी पीपल्स पार्टी की है और हुकूमत का काम है नौकरियां देना, वो बिल्कुल देगी, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि रिक्रूटमेंट ठीक हो, कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो कह रहे हैं उन्होंने इश्तिहार भी दिया, रिक्रूट्स भी किया, वॉक इन इंटरव्यू था, बहुत डिटेल है, अब मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा 1 घंटा और अच्छा दरकार चलो होगा। मैं निसार साहब से एक छोटा सा जुमला और, सर ये आप लोगों की तरफ से इन्होंने पहले ये, आप लोगों ने पहले ये कहा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि इनका गवर्नर हम देखते हैं कैसे चलता है, तो इन्होंने फिर ये कहा कि आपका सदर हम देखते हैं कैसे चलता है। देखिए बात सुने, हमला किया दोस्तों ने, आप ऐसे दोस्त रखते ही क्यों हैं? एक पर टाइटल क्या था, भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत ने यूं किया, ये अल्फाज थे, भुट्टो की नस्ल परस्त। भुट्टो साहब है नहीं इस वक्त, जी जी जी, ठीक है, पीपुल्स पार्टी जरूर है, भुट्टो के नाम से पीपुल्स पार्टी है, जानी जाती है। नस्ल परस्ती की बात इन्होंने की, हमने नहीं की। जब हम दे भी रहे थे नौकरियां तो कराची के दोस्तों को भी मिल रही थी, हैदराबाद को भी मिलती, सकर को भी मिलती, सबको चाहिए। नस्ल परस्ती का जो हमला किया हमने नहीं किया, इन्होंने किया, जिसके जवाब में हमने कहा जरूर नस्ल परस्ती की आप बात करते हो, आपने तो सियासी जमात बना ली मुहाजिर कौमी मूवमेंट, आपने तो नस्ल परस्ती की बुनियाद पे आपने पार्टी बना ली। ठीक है, 85 में 86 में जब भी हुई तो हुई। हाँ। अब नस्ल परस्ती के बाद आपने कराची जैसे शहर में नहीं कराची जैसे शहर में ये लगा दिए पोस्टर्स, पैम्फलेट, देहाती लोगों का शहरों पर कब्जा नामंजूर। मैंने नहीं किया, हाँ। हमने नहीं किया, ठीक है। पीपुल्स पार्टी इस तरह से बिलीव नहीं करती। पीपुल्स पार्टी कथा कलामी हो रही है, मुझे ब्रेक का कादर है, तो इसका मकसद अभी आज की ताजा हालात में गवर्नर कंटिन्यूएशन। अच्छा मैं जवाब दूं? हाँ जी जवाब दूं। अरेंजमेंट जो भी हुआ है वो यही हुआ था कि PMLN के साथ, दोस्तों के साथ नहीं, PMLN के साथ, कि बाबा जहां आपका चीफ मिनिस्टर होगा गवर्नर हमारा, जहां हमारा चीफ मिनिस्टर होगा गवर्नर आपका। हाँ। इसी तरह से आपने देख लिया कि पी में जो भी है वो हमें PMLN के साथ इनकी सारी सिलसिला चल रहा है, तो गवर्नर PMLN का इनका एक ही बात हुई फिर इसका नो अच्छा नो, हमारी एग्रीमेंट थी PMLN के साथ। गई भैंस पानी में निसार घोड़ो साहब, इसका मकसद ये है। भैंस पानी में नहीं है, पानी भैंस में हो गया है। ओके ब्रेक ले लूं, मुझे कह रहे वक्त कम रह गया, मुझे फिरदौस शमी नकवी साहब की तरफ भी जाना है। फिरदौस साहब मैं आती हूँ ब्रेक के बाद, क्योंकि यहाँ डिबेट आपको पता है कराची की हो रही हो तो मामला कहीं हो। हाँ जी जी फिरदौस साहब, कहना चाहता हूं कि इजाजत दें। नहीं सर, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास, ब्रेक से वापस आ रही हूँ, एक ब्रेक शामिल कर। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे, निसार खोड़ो, अली खुर्शीदी मेरे साथ हैं, फिरदौस शमीम नकवी ने मुझे ज्वाइन किया है वाया स्काइप, तो थैंक यू। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आज आपकी बानी PTI जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी भी दी है और इसमें आपने भी कह दिया है कि मैं भी भूख हड़ताल की तरफ जा रहा हूं। उधर कल आपका इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है, क्या हो रहा है आपकी पार्टी के अंदर, कुछ फरमाइएगा। पहले जरा मैं निसार खोड़ो साहब को, वो अहले जबान की तरह उनका लहजा जरूर है, वो मुझे हमेशा समझाते रहते थे कौमियत। देखिए कौमियत क्या होती है और ये मौरूसी सियासत क्या होती है, हेरिडिटरी पॉलिटिक्स। जी सर, ये 2 डिफरेंट वर्ड्स। ये कैसे महाजिर कौमी मूवमेंट को, जिसको उन्होंने कभी कौमियत माना नहीं, तस्लीम नहीं किया, और मैं उनकी बात से ये कहता था कि बात सही है, महाजिर होना जो है वो एक इवेंट की अक्कासी करती है कि लोग अपने वतन को छोड़ के आए, हिजरत की, और इसका तारीख इस्लाम से एक बड़ा ताल्लुक है, ये कोई कौम नहीं है। और लेकिन जिस बात का MQM ने जिक्र किया है वो मौरूसियत का क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक जमहूरी पार्टी नहीं है, वो एक मौरूसी पार्टी बन गई है, पर्ची पे चेयरमैन बनते हैं। अब इनको जो नाराजगी होती है वो हो, लेकिन हकाइक पे तो अवाम के सामने अल्फाज के खेल और चुनाव से लोगों को बेवकूफ नहीं बनाए। तीर एक चलाया, निशाने 2 लिए हैं आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब, इस पे बात करती हूँ मैं आपसे, लेकिन जरा बताइएगा अभी क्या अहवाल है आपके जलसे का, क्या हाल है, भूख हड़ताल कब से करने जा रहे हैं इमरान खान? आपने एक ही बात कही है कि PTI ने अपने लिए एक चीज तय कर ली है, हम निशाने पे रहेंगे और हम अपनी कौम के लोगों को और अवाम को रिप्रेजेंट करते रहेंगे और अवाम हमारा साथ देती रहेगी। और जो कहते हैं और जाली मैंडेट पे आते हैं वो हमने चैलेंज किया हुआ है, जो खासतौर पर खुर्शीदी साहब को, जो मेरे छोटे भाइयों की तरह है, कि भाई
अपने अपने असली फॉर्म 45 ले आओ, हमारे फॉर्म 45 के सामने रख लो। अगर तुम जीते हुए हो तो तुम कुरान पे भी कसम खा लो, हम भी खा लेते हैं, कौन सी अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं है। जमात इस्लामी वाले कम से कम उन्होंने ये तो साबित किया, हाफिज नईम को जिताया, उसने कहा मेरे पास जो मेरे फॉर्म 45 है उसके लिए आज से पीटीआई जीती भी। तो ये ऐसी सियासत ना हम करेंगे ना करने देंगे, और यही हमारा मसला है कि हम सच बोलेंगे, अपनी कौम की नुमाइंदगी करेंगे। तो अब सच बताएं ना, भूख हड़ताल कब से करने जा रहे हैं? कल जलसे के लिए मैंने सुना है आप लोगों को इजाजत मिल गई है, लेकिन आप लोग शिकवा कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि हमारे लोगों को पकड़ लिया, कंटेनर लगा दिए। एक मिनट, पहली चीज, शिकवा कर रहे हैं या हमने अपने लोग खुद उठाए हुए? अजहर मशवानी का हमने प्रेस में दिया हुआ, कोर्ट गए हुए हैं। हमने शहबाज गिल के भाई के बारे में कोर्ट में गए हुए हैं कि भाई ये कहाँ की शराफत है। हमने आमिर मुगल को उठाया गया है उसके घर से, उसके ऊपर कोर्ट में गए हुए हैं। बता देना कि किधर हैं। अगर हमने छुपाई हुई ये लोग तो हमें एक्सपोज कर दीजिए। और आज जिससे आपका राब्ता रहता है रिजवान, जरा फोन कीजिए, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा सुबह 10:30 बजे से, जैसे कि उसको भी गायब किया हुआ है। मेरा तो ये वो लोग हैं जिनके साथ ये आपकी हकीकी सूरत हाल है। इस वक्त इस मुल्क में देयर इज नो लॉ, देयर इज नो ऑर्डर। ओके, फिरदौस शमीम नकवी साहब, बैक टू द क्वेश्चन सर। मेरा एम्फेसाइज आपके उस जलसे पर है, विच इज गोइंग टू बी टुमारो। तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी प्लानिंग क्या है? बिकॉज आप लोग खुद प्रेसर्स में बैठकर कह रहे हैं कि हमें पहुंचने नहीं दिया जाएगा, हम नहीं पहुंच पाएंगे जलसे में। तो आप समझ रहे हैं कि एक नाकाम जलसा होने जा रहा है, इसलिए इससे पहले ये स्ट्रैटेजी प्लान कर दो। पहली चीज, इंशाल्लाह जलसा होगा। ओके, उसकी तैयारी है, कंटेनर लग चुके हैं, स्टेज का साउंड सिस्टम लग रहा है, बंदे पहुंचेंगे, लाइट्स का इंतजाम हो रहा है। आज रात को 3-4 बजे तक ये निजाम मुकम्मल हो जाएगा। इंशाल्लाह हमारी एसएमडीज भी लग जाएंगी, और जो इन्होंने खराब जगह दिया है हम उसको एक अच्छी जगह में तब्दील कर लेंगे, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के। प्रधान साहब, मुझे जरा बताइएगा, आपकी जो खान से बात हुई है आज, इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ, आप भी जा रहे हैं भूख हड़ताल पे? जलसे के बाद जाएंगे, आज से जाएंगे, कल से जाएंगे, कब जाएंगे? उसके लिए भी मशावरत होगी। आपकी आवाज कट गई, मुझे आई एम सॉरी कनेक्शन की, अगर रिपीट कर दें तो मैं ये पूछ रही हूँ फिरदौस साहब, आज जब आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई है तो इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ, फिर मैंने आपके लिए भी सुना कि आपने कहा मैं भी भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ, तो कोई तारीख का तयन हुआ है या इस पर भी कोई कमेटी बैठेगी आपकी? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ओके, इसका जरा फिक्स कीजिएगा फिरदौस शमीम नकवी साहब की आवाज को। इन द मीनवाइल मैं जरा कंटिन्यू करना चाहूंगी। फिरदौस साहब, कैन यू हियर मी? I can't hear you. Okay. If you can hear me. Okay, मैं चेक करवा रही हूँ फिरदौस साहब। अली खुर्शीदी साहब, निसार खोड़ो साहब, इनका जो मुकदमा है वो तो आपके सामने ही है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टीज, और आपको तो निसार साहब स्पेशली, हाउ यू सी अबाउट दैट ऑल एक्टिविटीज जो पीटीआई के साथ चल रही है? आपको लगता है कि जलसे जुलूसों पर अगर पाबंदी कहीं पे, अगर सिंध में वो आपसे कहते हैं जलसे की इजाजत मांगते हैं कराची की सतह पर, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहेगी हाँ जी बिल्कुल करें जलसा, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं? कोई बात सुने, पॉलिटिकल पार्टीज की ज़ियाउल-हक की तरह पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन नहीं है, पॉलिटिकल एक्टिविटी पर बैन नहीं है, ठीक है, ज़ियाउल-हक के ज़माने की तरह। मुशर्रफ के ज़माने की तरह हमने 1 मई निश्तर पार्क में मनाना चाहा था तो कर्फ्यू लगा दिया था, कोई ऐसा कर्फ्यू भी नहीं है, ये मुशर्रफ के ज़माने में हुआ। जी जी ठीक है। आज किसी पर पॉलिटिकल एक्टिविटी पे बंदिश नहीं है। अच्छा, खुद ही सारी पॉलिटिकल पार्टियां एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त देती हैं कि हमें जलसे की इजाज़त दी जाए फलां जगह, फिर वो फैसला जो भी होता है। वो तो कहते हैं हम करोड़ों की पार्टी है, करोड़ों लोग हैं हमारे साथ, जी जी जी, इतने हमें वोट मिले, और सारे पंजाब को उन्होंने बुलाया है जी, सिर्फ पिंडी को नहीं बुलाया, सारे पंजाब को उन्होंने बुलाया, तो उनको ये परेशानी तो नहीं होनी चाहिए कि लोग नहीं आएंगे। ओके, नहीं मेरा सवाल डिफरेंट है ना निसार साहब, अगर वो आपसे मांगते हैं सिंध में, क्योंकि अब वो जल्द से शुरू करने, आपने फिर दूसरा सवाल करना है भूख हड़ताल के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ बजाय भूख हड़ताल में बेचारे इमरान खान को और सूखा कर दो, कंगला कर दो, जो कुछ भी करो, जेल भरो तरीक क्यों नहीं शुरू करते अपने लीडर को आजाद करने के लिए? की थी
इनके लीडर ने शुरू की थी, वो बीच में रहेगी सर। कहाँ है, कितने गए? अब वो फिरदौस साहब चले गए, वरना वो आपको जवाब देते हैं इस बात का। कितने गए बाबा? ठीक है, कितने गए? अच्छा ठीक है, मैं इस पे आगे 5 लास्टली लोगों के जाने से होता है क्या कुछ? ओके, लास्ट कमेंटली अली, हम जिस सिस्टम की बात कर रहे थे, बोल कर गए आप, मेरी बात को पूरी तरह से नहीं सर, मैं गोल नहीं कर रही। पाकिस्तान में एक एमआरडी थी जी, बिल्कुल थी, जेल भरो तहरीक बिल्कुल थी सर, वो वक्त भी और था। आज सोशल मीडिया का दौर है, मुल्क वही है, सियासत वही है। नहीं है ना सर, सियासत भी बदल गई है निसार खोड़ो साहब, आज की सियासत बिल्कुल बदल गई है, उसके डायनामिक्स बदल गए, नहीं बदली है। अच्छा, इस पे किसी और रोज डिबेट करते हैं। अली खुर्शीद साहब, आपके गवर्नर जा रहे हैं या आप इनके सदर को घर भेजेंगे? फैसला करना। मैं इस पे कोई कमेंट डिस्प्ले नहीं करूंगा। अरे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा सर, मैंने नहीं कहा ये बात। बड़ी सिंपल सी है, जिस कोर इशू पे रख के बात की गई थी उसको ड्रैग करने के लिए एक डिमांड की गई। मैं इस प्रोग्राम में बैठ के 4 लोगों के इस्तीफे का मुतालबा कर दूंगा। भाई इस तरह नहीं चलने वाला, आपको वे फॉरवर्ड जाना होगा और सिर्फ इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। हमें कंक्रीट सॉल्यूशन की तरफ जाना होगा। नौकरियां बिल्कुल राइट है, सिंध गवर्नमेंट का दें, मेरिट पे दें। हम इनको अगली दफा का परफॉर्मा मैंने कहा था ना, ब्रेक में आपसे बनवाएंगे। जी बिल्कुल, एम के करने को तैयार है। निसार खोड़ो, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। अली खुर्शीद, थैंक यू वेरी मच। हमारा जवाब सुने ही नहीं, वक्त खत्म हो गया उसके लिए। इंशाल्लाह जहमत देंगे आपको। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सर, आज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।